आखिर इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो मरने के बाद भी अपने घर वालों को देख सकती है? क्या उसे अपने पीछे छूटे लोगों की आवाज सुनाई देती है? इन्हीं सवालों का जवाब एक बार गरुड़ जी ने खुद भगवान विष्णु से पूछा था और इसका वर्णन गरुड़ पुराण की मान्यताओं में मिलता है। कहते हैं सतयुग में एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर धरती यानी मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी गरुड़ जी ने देखा कि इंसान पैदा होता है, अपनी जिंदगी जीता है और आखिर में इस दुनिया को छोड़ देता है। शरीर तो यही मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इसके बाद आत्मा का क्या होता है? इंसानों की ये हालत देखकर गरुड़ जी का दिल पसीज गया और उन्होंने भगवान विष्णु से वो सवाल पूछ डाला जिसका जवाब आज भी रहस्य माना जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तब उसके सामने दो भयानक यमदूत आते हैं। इसके बाद आत्मा अंगूठे जितने छोटे रूप में शरीर से बाहर निकलती है। वो अपने सामने अपने घर वाले, रिश्तेदार और बीवी बच्चों को रोते हुए देखती है। आत्मा उन्हें आवाज लगाती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर आत्मा वापस अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यमदूत उसे खींच लेते हैं और यमराज के पास ले जाते हैं। वहाँ उसे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब दिखाया जाता है और फिर करीब 24 घंटे बाद उस आत्मा को दोबारा अपने घर वाले के पास छोड़ दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार आत्मा 13वीं तक अपने घर की चौखट के आसपास रहती है। परिवार की तरफ से जो भी पिंडदान किया जाता है उसी से आगे के सफर के लिए उसके नए शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद शुरू होता है आत्मा का लंबा सफर, जो करीब 1 साल तक बताया गया है। इस रास्ते में ना पेड़ की छाव होती है, ना पानी, और जिन लोगों के कर्म बुरे होते हैं उनके लिए ये सफर और भी मुश्किल बताया जाता है। कहा जाता है कि यमदूत ऐसी आत्माओं को तपती हुई रेत में खींच ले जाते हैं। इसके बाद आत्मा को एक एक करके 16 नगरों से निकाला जाता है, लेकिन असली डर तो इसके बाद आता है। सामने होती है बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण की मान्यताओं में इसे बेहद भयानक नदी बताया जाता है। कहा जाता है इसमें खून, मवाद और हड्डियों का वर्णन मिलता है। पापी आत्माओं यमदूत इस नदी में डाले जाते हैं। पापी आत्माओं को यमदूत इस नदी में डाल देते हैं। आत्मा बार बार डूबती है, लेकिन उसे मौत नहीं आती, क्योंकि वो पहले ही शरीर छोड़ चुकी है। कहा जाता है कि जिसने भी जीवन में गोदान किया है उसके लिए बैतरणी पार करना आसान हो जाता है। मान्यता है कि वहाँ वही गाय प्रकट होती है और आत्मा उसकी पूंछ पकड़कर नदी पार करती है। आखिरकार आत्मा यमलोक पहुँचती है। वहाँ चित्रगुप्त उसके पूरे कर्मों का हिसाब यमराज के सामने रखते हैं। फिर यमराज फैसला करते हैं कि आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग मिलेगा या नर्क। और भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है और उनकी भक्ति करता है वह इस भयानक यात्रा की पीड़ा से बच जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये बात रियल है या फेक है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें।